स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में देखिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो देखिए ये सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के एक ऑप्शन पे ट्रिक लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने हेतु। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है विकास शुरू होता है। तो विकास जो शुरू होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से। किससे? प्रसव पूर्व अवस्था से। तो जब शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए जब मनोवैज्ञानिक ने बताया कि जो विकास है वो 4 माह से पहले शुरू होता है। कितने माह से? 4 माह से। तो ये 3 चरणों में होते हैं। जैसे फर्स्ट है कीटाणु मंच, सेकंड है भ्रूण अवस्था और भ्रूण चरण। तो 3 जो चरण थे वो बता दिए। नेक्स्ट है देखिए इसका प्रसव पूर्व अवस्था से। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो जो योग्यता कहलाती है तो वो प्राकृतिक बुद्धि से। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डॉट डॉट के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो वो बुद्धि के वितरण पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह डॉट डॉट कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाता है? तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। कौन सा? चिंतन जब मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभव का जैसे और कल्पनाओं का और सूचनाओं का जब सम्मिश्रण होता है तब इसमें एक नया रूप ग्रहण होता है। तो उसको संज्ञानात्मक गतिविधियां मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं तो वो क्या सीखते हैं? तो वो वैयक्तिक रूप से। किसके रूप से? वैयक्तिक रूप से। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती हैं। तो वो स्कीमा कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे को बढ़ावा मिलता है। तो कौन सा बढ़ावा मिलता है? तो ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सृजनात्मक मुख्य रूप से डॉट डॉट संबंधित है। तो जो सृजनात्मक है वो किससे संबंधित है? तो वो अपसारी बहुविध चिंतन से। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है
एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डॉट डॉट रूप से अभिप्रेरित है। तो किससे अभिप्रेरित है? तो वो आंतरिक से अभिप्रेरित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है व्यवहार का करना पक्ष डॉट डॉट में आता है। तो सीखने के गतिक ब्रैकेट में कोनेटिव, फिर बंद ब्रैकेट, फिर उसके आगे क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डॉट डॉट के लिए है। तो डॉट डॉट के लिए है तो वो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यक्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो देखिए किस नियम को ये सीखने के लिए उजागर करता है? तो सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियां और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है। तो सहायता की आवश्यकता है तो भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डॉट डॉट में भी सहायता करती है। तो सहायता करती है तो वो समाजीकरण होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा इस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधित कारक है? तो जो आनुवांशिक और संबंधित कारक हैं वो आँखों का रंग है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डॉट डॉट की ओर संकेत करती हैं। तो आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉट डॉट सिद्धांत को दर्शाता है। तो सिद्धांत को दर्शाता है तो वैयक्तिक भिन्नता। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो शारीरिक गठन। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है
श्रवण हास्य में ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य ब्रैकेट में कुंठा ब्रैकेट बंद का सामना करते हैं? नैराश्य कुंठ का सामना करते हैं। तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डॉट डॉट की समस्या से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएगी जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डॉट डॉट से बचती है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो किसको प्रदर्शित करता है? तो संवेदी प्रेरक चरण, इसका ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे विषयों का लिंक दी हूँ। अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।